हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज हम लोग जो है 11th का कैलकुलस में जो है लिमिट चैप्टर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक। हम लोग का जो है ये 11th का सबसे जो है हैवी चैप्टर है, जिसको सीखना जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है हम लोग के पास क्या चीज़ है, ये लिमिट्स का चैप्टर है। ठीक। इसमें जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारा चीज़ जो हम लोग क्या चीज़ करते हैं, सीखते हैं, जानते भी हैं। ठीक। तो सबसे पहले इसमें जो है हम लोग क्या चीज़ करते हैं, कुछ डिफिनेशन सब के बारे में जानते हैं। ठीक। उसके बाद जो है इसका कुछ रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट को पढ़ते हैं। फिर तब हम लोग जो है लास्ट में क्या चीज़ करते हैं, फाइनली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस उसके बाद जो है इसमें कोई उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ध्यान से देखिए आप लोग, क्या चीज़ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम लोग के पास है लिमिट्स में, तो लिमिट्स का जो हम लोग ये कैलकुलस में 11th है, यानी 11th का है ये लिमिट्स है। आगे हम लोग के पास जो है क्या चाहिए, ध्यान से देखिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको सीखना पड़ता है। तो सबसे पहले इसका है कॉन्सेप्ट लिमिट। लिमिट में क्या चीज़ होता है, तो हम लोग जब भी नंबर लाइन पढ़ते हैं तो नंबर लाइन में हम लोग के पास क्या चीज़ होता है, नंबर लाइन में जो है होल नंबर होता है और एक नेगेटिव नंबर होता है। यानी कि मिड पॉइंट से इधर, यानी मिड पॉइंट की जगह पे जीरो रहता है। उसके बाद जो है हम लोग के पास राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड जो है तो होता है नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव, उसका नेगेटिव साइड जो होता है यानी राइट साइड जो होता है क्या जो होता है, नेगेटिव नंबर होता है। इस तरह से अब उसी नंबर लाइन पे जब हम लोग अप्रोच करते हैं, तो अप्रोच करने के बाद हम लोग को कोई भी पॉइंट से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं या पीछे होते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या चीज करते हैं, लिमिट के बारे में जानते हैं। क्या चीज करते हैं, लिमिट के बारे में। जैसे आप लोग को जो है सबसे पहले अगर आप लोग को है तो क्या चाहिए, ध्यान से देखिए। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट है, क्या चीज़ है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट है। जब कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट में ध्यान से देखिए आप लोग। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट में जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या चीज़ पढ़ते हैं, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट्स हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट्स हो जाता है कि ये एरो है, इसी एरो को जो है, यही एरो को जो हम लोग बोलते हैं, ये सीधा सीधा समझिए कि ये आपके पास क्या चाहिए, एक एरो है। इसी एरो को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस एरो को हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, स्टैंडर्ड फोर के लिए क्या चीज कि अप्रोक्स, क्या चीज, यानी कि अप्रोच टू ये, यानी कि यही एरो। जैसे इसमें हम लोग जब लिमिट में पढ़ते हैं तो लिमिट के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं जनरली, ध्यान से देखिए। ये पूरी तरह से ये लिमिट है, इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, लिमिट। अब इसी को जब हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं तो दो तरह से लिखते हैं, दो तरह से लिखते हैं। पहला फॉर्मेट होता है LIM, दूसरा फॉर्मेट होता है LN। तो जब LN लिखते हैं तो ये नेचुरल बोल देते हैं, क्या चीज बोल देते हैं, नेचुरल। LN शॉर्ट में, उसका नॉर्मली क्या चीज लिखते हैं, LIM। तो ये लिमिट का इस तरह से हम लोग क्या चीज करते हैं, लिखते हैं। और लिमिट का असल में हिंदी जो होता है क्या चीज होता है, सीमा। क्या चीज होता है, सीमा। हिंदी क्या चीज होता है, सीमा। अब देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली जब हम लोग के पास कॉन्सेप्ट आता है तो क्या कॉन्सेप्ट है इसमें सीखने के लिए। जैसे आपके पास ये नंबर लाइन है, ये क्या चीज़ है, असल में एक नंबर लाइन है। इसी नंबर लाइन को जब हम लोग इस तरह से देते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा इस नंबर लाइन पे, ये मिड पॉइंट में जीरो, इधर जाएगा तो -1, -2, फिर -3, डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक। फिर इधर आ गया -1, -2, इस तरह से प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये नंबर लाइन है। अब इसी नंबर में जब भी हम लोग जो है थोड़ा सा भी अगर कहीं मान करके यहाँ अप्रोच करेंगे तो ये जीरो से उस साइड चल जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या, नेगेटिव साइन। यही फिर अगर मान करके हम लोग यहाँ है थोड़ा सा अगर यहाँ आ जाएंगे तो -1 से जो है, -1 से ज़्यादा, इधर जब भी हम लोग के पास नंबर लिखाता है तो पॉजिटिव नंबर लिखा था, उधर नेगेटिव नंबर। तो इधर आएंगे तो पॉजिटिव नंबर, उधर आएंगे तो नेगेटिव। अब जब हम लोग ये बीच में देखते हैं तो ये 1 और 2 के बीच में अप्रोच करता है, यानी कि इसका जो भी वैल्यू फाइंड होगा तो 1 और 2 के बीच में फाइंड होगा। तो बस इसी तरह से लिमिट में भी कुछ वैल्यू होता है जो हम लोग क्या चीज करते हैं, इसमें फाइंड करते हैं।
अब क्या चाहिए है लिमिट में वैल्यू, ध्यान से देखिए। इससे पहले हम लोग के पास लिमिट में जो वैल्यू फाइंड करने के लिए आता है तो क्या चाहिए आता है, नॉर्मली हम लोग जब भी क्या चीज करते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 0, इधर हो जाता है 2x प्लस क्या चीज 3। अब इसी क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या चीज होता है, इस क्वेश्चन में जो है हम लोग क्या चीज करते हैं, x का वैल्यू जो है 0 रखते हैं। जैसे x का वैल्यू 0 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 0 फिर 3, यानी फाइनली 0 प्लस 3, यानी इसका फाइंड जो मान हो जाएगा कितने हो जाएगा 3। यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मली आपको जो है इसका क्या चीज करना है, मान रखना है और आपको वैल्यू बताना है कि कितना होगा। यानी कि इस तरह से जो है आप नॉर्मली क्या चीज कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, इतना बात में कोई दिक्कत है नहीं ना। ठीक, अब ध्यान से देखिए आगे हम लोग के पास क्या चीज हो जाएगा। ठीक, अब आगे जब इसमें जब भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो क्या है इसका कॉन्सेप्ट, नॉर्मली जो इसका कॉन्सेप्ट है, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, तो क्या है इसका कॉन्सेप्ट नॉर्मली, तो ये ध्यान से देखिए। ठीक, ये जो कॉन्सेप्ट है, क्या है कॉन्सेप्ट, तो हम लोग नॉर्मली कहीं भी मान रख करके बना देते हैं। नॉर्मली हम लोग कोई भी मान रख करके क्या चीज करते हैं, बनाते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन हो गया, अब इसी में अगर मान करके ये लिमिट x टेंस टू क्या चीज दे देगा 0, x टेंस टू क्या चीज दे देगा 0। अब ध्यान से देखिए, यहाँ आपके पास दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे में दे दिया x प्लस कते 1, या इसी में ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसी में अगर सेकेंड नंबर क्वेश्चन अगर इस तरह से दे दिया लिमिट x टेंस टू क्या चीज 0, फिर इधर आपके पास जो दे देगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगली बार नीचे में क्या चीज दे देगा x माइनस 1 ही दे देगा। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको क्या चीज बोलेगा, सॉल्व करने के लिए। जैसे ही सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग डायरेक्ट वैल्यू रखिएगा। जैसे ही डायरेक्ट अगर वैल्यू आप लोग रखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ x का वैल्यू 0 तो 0 माइनस 1, फिर यहाँ 0 यहाँ 0 यानी प्लस 1, तो ये यानी कि इसका मान निकल जाएगा कहते -1, नीचे में एक रहेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा -1, इस तरह से निकालिएगा। फिर अगर इसका भी मान निकालिएगा तो आप लोग क्या चेक कीजिएगा, x का मान 0 तो 0 माइनस 1, फिर यहाँ 0 और -1, तो फाइनली इसका मान कितने निकलेगा 1। यानी कि नॉर्मली लिमिट में हम लोग क्या चीज करते हैं, मान रख करके फाइंड करते हैं। बस कुछ बातें क्या ध्यान में रखना पड़ता है, तो क्या ध्यान में रखना पड़ता है ये बात को सीखिए। तो इसमें जो ध्यान में रखना आपको, तो कौन सा ऐसा बात है जो आपको ध्यान में रखना है, तो ध्यान से देखिए। इसी लिमिट को जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, हम लोग इसको शॉर्ट में लिखेंगे, ये x टेंस टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर पे ये चल जाएगा, जैसे ही उस फॉर्मेट पे चल जाएगा तो एक बार हम लोग क्या चीज करेंगे, इसको एक बार इसको नेगेटिव साइन दे करके लिखेंगे, उसके बाद एक बार पॉजिटिव साइन, फिर नीचा में क्या चीज कर देंगे, x प्लस करते हैं 1। अब ये दोनों से देखिए ये प्लस वाला कट जाएगा, जिससे ही प्लस वाला कटेगा आपके पास क्या बच जाएगा, x टेंस टू 0, इधर हो जाएगा x माइनस 1। अब जब इसमें 0 मान रखिएगा, जिससे ही 0 मान रखिएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा -1। ठीक, जो आपको पहले भी प्राप्त हुआ है। फिर उसी तरह से इसको भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिमिट x टेंस टू क्या चीज पढ़ते हैं 0, और फिर इसको दो फॉर्मेट में लिखिएगा, एक बार x माइनस 1, फिर एक बार x प्लस करते 1, फिर नीचा में जो आपको लिखना है x माइनस 1। जब आप इस फॉर्मेट में लिखिएगा तो ये दोनों माइनस वाला कट जाएगा, यहाँ लिमिट x टेंस टू 0, इधर हो जाएगा कहते x प्लस 1। अब जब इसमें वैल्यू रखिएगा 0 तो 0 प्लस 1, फाइनली आंसर कहते आएगा 1, जो पहले भी आपको आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसी में जब आगे टाइप का क्वेश्चन आता है, आगे टाइप का क्वेश्चन, ठीक, तो देखिए
इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 था लेकिन नीचे में प्लस वाला था, इस क्वेश्चन में भी वही है लेकिन नीचे में माइनस वाला। तो जब नीचे में माइनस आया तो आंसर हम लोग को +1 आया, जब नीचे में प्लस था तो आंसर कितना आया, -1 आया। यानी कि नॉर्मली छोटा छोटा बातों को हम लोग को क्या चीज करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। अगर हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं तो हम लोग जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक, उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। आगे क्या चाहिए इसी में कॉन्सेप्ट, आगे इसी में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या चाहिए, सेम क्वेश्चन है। लिमिट अगली बार x टेंस टू कितने दिया हुआ है 1, अगली बार फिर यहाँ क्या चीज दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे में है x प्लस कते 1। फिर आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी सेम है। लिमिट x टेंस टू कते है 1 है, यहाँ जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, नीचे में x प्लस कते है अति x माइनस 1 है। अब ये दोनों क्वेश्चन को जब आपको सॉल्व करना है तो बस वही हम आपको बताएं कि कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, तो ध्यान से देखिए। आपको लिमिट तो लिख देना है x टेंस टू 1, बस ऊपर में तोड़ करके लिखना, एक बार माइनस साइन के साथ एक बार प्लस साइन के साथ। नीचा में x प्लस करते हो जाएगा 1, जैसे ही 1 तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो लिमिट x टेंस टू 1 है, इधर हो जाएगा x माइनस 1। अब जब इसमें 1 मान रखिएगा तो इस लिमिट का मान क्या आएगा 0। अगर नॉर्मली अगर 1 रख करके देखिएगा तो 0, यहाँ देखिए, यहाँ अगर 1 रखिएगा तो 1 माइनस 1 0, और यहाँ अगर 1 रखिएगा तो 2, यानी इसका भी मान क्या चीज 0। तो ऐसे भी मान रखते हैं तब भी हम लोग के पास क्या चीज आया 0, और फिर हम लोग निकाले भी तो कितने आया 0। अब इसमें देखिए ध्यान से, 1 रखिएगा, इसमें मान अगर 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, फिर यहाँ भी 0 माइनस 1, यानी मान कितने आया 1। अब इसी को जब हम लोग बना करके अगर देखेंगे x माइनस 1, तो ये एक बार माइनस साइन के साथ और एक बार प्लस साइन के साथ, नीचा में क्या चीज हो जाएगा माइनस। अब जब माइनस वाला आ जाएगा तो ये कट जाएगा, जैसे ही कटेगा तो x टेंस टू 1 और इधर हो जाएगा x प्लस 1। अब जब ये इतना मान हो जाएगा, अब 1 रखिएगा, इसका मान आ जाएगा कते 2, कते आ जाएगा 2। यहाँ भी देखिए ध्यान से, यहाँ अगर 1 रखिएगा तो 1 माइनस 1 0, नीचा में 2 हो जाएगा, यानी आंसर 0 आया। यानी कहने का ये मतलब है कि आपको जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन एक ही टाइप का है, बस ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ अगर 1 रख रख के बनाते हैं तब भी आपके पास 1 आता है, लेकिन बाद में कते आया 2, यानी कि अप्रोक्स जो ये किया ये 2 पे किया, 1 पे नहीं। यानी कि इस क्वेश्चन से आपको सीख मिलेगा कि लिमिट पढ़ने का क्या नतीजा है, लिमिट पढ़ना क्यों जरूरी है। नॉर्मली बहुत सारा क्वेश्चन बनाइएगा तो यानी कि या तो तोड़ करके बनाइए या डायरेक्ट मान रख करके बनाइए। तो डायरेक्ट अगर वैल्यू भी रखते हैं तो हम लोग को 0 आता है, ऐसे भी निकालते हैं 0। लेकिन फिर अगर उसी टाइप का क्वेश्चन है, मान रख के डायरेक्ट बनाते हैं तो ये आया कहते 0, यानी कि -1/1, यानी इसका आंसर एक निकलेगा 1। अब इसी को जब हम लोग एक बार माइनस में एक बार प्लस में, नीचे वाला माइनस में, माइनस माइनस कर जाएगा तो प्लस वाला। अब जब 1 मान रखिएगा तो कते आता है 2। तो देखिए फर्स्ट बार में डायरेक्ट मान रखते हैं तो 1 आता है, और उसी को जब हम लोग तोड़ करके जब बनाते हैं तो उसमें जो मान आता है, कितना मान आता है 2। तो हम लोग का सही कौन होगा, तो सही होगा 2 वाला, 1 वाला सही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा कि लिमिट पढ़ना क्यों जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन अगर नॉर्मली अगर रहता तो तब तो उसका मान निकल जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक ये है। अब देखिए इसी में अब आगे क्या समझना है, वही क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है, यानी कि लिमिट x टेंस टू करते हैं 0, लिमिट x टेंस टू आपके पास क्या चीज है 0 है, इधर दिया हुआ है क्या चीज एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचा में है x माइनस 1। अब जब इसको आप लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व किए थे तो आप लोग को सॉल्व करने के बाद क्या निकला था, लिमिट x टेंस टू 0, आपको बोले एक बार माइनस में रखिए एक बार प्लस में रखिए, और नीचा में x माइनस 1 हो जाएगा। इसको जैसे ही कट कीजिएगा ये लिमिट यहाँ x जो है ये 0 के साथ अप्रोक्स करेगा तो अलग मान आएगा, और 1 के साथ अगर अप्रोक्स करेगा तो अलग मान आएगा। तो जैसे हम लोग अगर नॉर्मली बोले 0 के लिए ना 1 के लिए
किसके लिए, एक साइन के लिए, एक के लिए, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ माइनस वाला कट जाएगा, एक्स प्लस करते हो जाएगा 1, और इसका मान जो निकलेगा, इसका मान आपके पास क्या निकल जाएगा, 2, क्या निकल जाएगा, 2। अब इसी में आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर x का मान अगर अलग अलग रखते हैं, जैसे मान करके अगर बोले कि इफ x इक्वल टू 1.1, आपको बोले कि x का मान आपको कितने रखना है, 1.1। अगर आप x का मान अगर रखते हैं, अगर आप x का मान रखते हैं कितने, 1.1, तब आप लोग जब इसका वैल्यू निकालिएगा तो इसका वैल्यू कितने निकल जाएगा, इसका वैल्यू जब आपको बोले निकालने के लिए तो इसका वैल्यू कितने निकल जाएगा, 1.1 रखिएगा तो ये हो जाएगा 2.1। ये जो लिख लेगा, मान करके ये एफ एक्स एक फंक्शन है, इसका मान कितने निकल जाएगा, 2.1। फिर उसी तरह से x का मान 1.01 रखिएगा, 1.01 जैसे ही रखिएगा इधर कितने हो जाएगा, 2 पॉइंट कितने, यहाँ 2.01 हो जाएगा। फिर अगर x का मान अगर आप 1.001 रखते हैं तो यहाँ 2.001 हो जाएगा, 2.001, यानी कि इस तरह से मान क्या होगा, बढ़ेगा। फिर अगर हम आपको बोले कि x का मान रखिए 1.001 तो इधर क्या मान निकल जाएगा, 2.001, यानी कि इस फंक्शन में जो भी मान रखिएगा इस तरह से मान आपको क्या होगा, फाइंड होगा। तो ये था क्या चीज, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, नहीं है ना, ठीक, नहीं है दिक्कत। तो अब ध्यान से देखिए आगे आपके पास क्या चीज है। अब जो आगे है, आगे आपके पास एक लिमिट फंक्शन दिया हुआ है। अब जब ये लिमिट फंक्शन दिया हुआ है तो इस लिमिट फंक्शन में क्या हो जाएगा, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू करते हैं ए है, इधर एफ एक्स है। इसी मान को जब हम लोग रख देंगे तो ये लिमिट एक्स टेंस टू ए है, एफ एक्स के जगह पर हो जाएगा ए। ये इसी को आप लोग क्या चीज मान लीजिए, एल। तो ये आपके पास लिमिट फंक्शन का एक फॉर्मूला समझिए तो प्राप्त हो जाएगा। ये एक लिमिट फंक्शन का क्या चीज प्राप्त हो गया, फॉर्मूला, ठीक, क्या चीज फाइंड हो गया आपके पास, फॉर्मूला। यहाँ तक में बताइए कोई दिक्कत है आप लोग को, नहीं ना, ये क्या चीज हो गया, एक फार्मूला है, ठीक। अब आगे आपके पास क्या चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट, अब आगे आपके पास है वर्किंग रूल फॉर फाइंड द लिमिट्स। अब यानी लिमिट फाइंड करने का वर्किंग रूल। अब लिमिट फाइंड करने का जो आपके पास रूल है, तो नॉर्मली आपके पास जो है 5 रूल है। कितना रूल है, 5 रूल है। पहला रूल आपके पास जो है, पहला रूल आपके पास क्या चीज है कि कोई भी फंक्शन है उसमें डायरेक्ट आपको क्या चीज करना है, कोई भी फंक्शन है, सबसे पहला रूल जो है आपके पास क्या चीज है, कोई भी फंक्शन है, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू करते ए है, इधर एफ एक्स था, तो ये फंक्शन है, इसका लिमिट फाइंड करना है। तो डायरेक्ट इस फंक्शन में क्या चीज कीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए, और इसमें क्या चीज कीजिए, ए मान रख दीजिए। इस फंक्शन में डायरेक्ट ए मान आपको क्या चीज करना है, रख देना है। जैसे ही ए मान रखिएगा तो ये इस तरह से लिमिट फाइंड हो जाएगा। यानी कि पहला रूल में जो है आपको क्या चीज करना है, कोई भी फंक्शन है तो उस फंक्शन में क्या चीज करना है, डायरेक्ट जो है आपको फर्स्ट रूल में क्या चीज करना है, डायरेक्ट फंक्शन का मान रख देना है। यानी कि एक्स का जो भी मान अगर आपको अप्रोक्स कर रहा है वो आपको क्या चीज करना है, रख देना है।
तो इसमें क्या चीज करना है, डायरेक्ट मान को रख देना है और आपको क्या चीज करना है, रिजल्ट फाइंड करना है। ठीक, जैसे अगर इसमें बोले तो क्या चीज हो जाएगा, जैसे एग्जांपल अगर हम आपको बोले, ठीक, फर्स्ट एग्जांपल अगर हम आपको बोले तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट एग्जांपल में नॉर्मली फर्स्ट एग्जांपल लिमिट लीजिए, एक्स टेंस टू क्या चीज 0, इधर है आपके पास क्या चीज साइन एक्स। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसमें डायरेक्ट जो है आप एक्स का जो भी मान है रख दीजिए, जैसे 0 रखिएगा तो आपको क्या चीज मान प्राप्त होगा 0। यानी कि इससे फर्स्ट रूल में जो है आपको क्या चीज करना है, फंक्शन का डायरेक्ट मान रखना है और आंसर फाइंड करना है। ठीक, उसके बाद इसी में जब दूसरा एग्जांपल लीजिएगा तो दूसरा एग्जांपल क्या चीज हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू, ठीक, जैसे मान के कुछ भी ले सकते, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस करते हो जाएगा 2, यहाँ 0 रख सकते हैं, यहाँ क्या चीज रख सकते हैं 0। 0 अगर आप रखते हैं तब जो इसका मान फाइंड कीजिएगा, इसका मान क्या फाइंड होगा, डायरेक्ट अगर इसका मान फाइंड कीजिएगा तो 0 रखे तो 0 प्लस 0 माइनस 2, यानी आंसर करते हो जाएगा -2। अब इसी में अगर क्वेश्चन अगर 3 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 है, फिर यही है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस करते हैं 2 है। ये आपके पास एक लिमिट का क्वेश्चन है, इसमें क्या चीज करना है, आपको 1 मान रखना है। जैसे 1 मान रखते हैं तो 1 प्लस 5 माइनस 2, यानी ये हो जाएगा कितने 6, इसमें से 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग को आंसर करते फाइंड होगा 4। तब पहला रूल में आपको क्या चीज करना, कोई भी लिमिट है उसमें डायरेक्ट मान रख करके आंसर फाइंड करना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो हम लोग जो है सेकेंड रूल के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा रूल के बारे में, सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या चीज है, ये फर्स्ट रूल हो गया, उसके बाद देखिए, ठीक, सेकेंड रूल क्या चीज है। सेकेंड रूल में जब आप पढ़ते हैं, यानी कि रूल 2 सबसे मस्त रूल है। रूल 2 में हम लोग क्या चीज करेंगे, तो कोई भी फंक्शन अगर दिया हुआ रहेगा उस फंक्शन का पहले फैक्टर फाइंड करना है। क्या चीज फाइंड करना है, फैक्टर फाइंड करना है। फिर डेनोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर में जो कॉमन पार्ट आता है उसको हम लोग क्या चीज करेंगे, कैंसिल करेंगे। उसको हम लोग क्या चीज करेंगे, कैंसिल। जैसे अगर इसमें अगर हम आपको बोले कि कोई भी फंक्शन है, f(x) एक फंक्शन है, इसका जो है फैक्टर्स फाइंड करना है। ठीक, फैक्टर फाइंड करने के बाद इसके डेनोमिनेटर में एंड डेनोमिनेटर में जो भी कॉमन पार्ट आएगा, जो भी कॉमन आएगा उसको कैंसिल करना है। उसको क्या चीज करना है, कैंसिल करना है, कैंसिल आउट करना है। क्या चीज करना है, कैंसिल आउट करना है, यानी कि कैंसिल आउट करना है। ठीक, ये जैसे अगर मान करके हम लोग अगर इसमें एक एग्जांपल अगर लेने का प्रयास करें, ये वही लिमिट एक्स टेंस टू कते 1 है, वही क्वेश्चन, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर नीचे में एक्स माइनस 1 है। अगर ये है तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या चीज करना है, यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू 1 है, सबसे पहले इसमें जो कॉमन पार्ट आता है उस पार्ट्स को आपको क्या चीज करना है, कैंसिल करना है। ये दोनों आएगा और लिमिट यहाँ क्या चीज बच जाएगा, एक्स माइनस 1, इधर हो जाएगा एक्स प्लस करते 1। अब जब इसमें आप वैल्यू रखते हैं तो इसका वैल्यू कितने आ जाएगा 2, यानी कि कॉमन पार्ट को आपको क्या चीज करना है, दूसरे रूल में कैंसिल आउट करना है। बिना कैंसिल आउट किए जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ठीक, ये उसके बाद जब हम लोग इसमें दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे तो दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू कते लीजिए 3, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर माइनस कते हो जाएगा 9, फिर नीचे में एक्स माइनस कते हो जाएगा 3, एक्स माइनस कितने हो जाएगा 3। इस क्वेश्चन को भी जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान से देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। बस ये यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू क्या चीज 3। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप अगर डायरेक्ट अगर एक रखिएगा, एक अगर रखिएगा तो 0 अब बट्टे क्या चीज हो जाएगा, 0 अब बट्टे हो जाएगा 0, जो अनडिफाइंड हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। ठीक, तो यानी कि डायरेक्ट मान आप नहीं रखना है, आपको
फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल बताए हैं। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल के लिए आपको क्या चीज करना है, कोई भी फंक्शन है तो उस फंक्शन में डायरेक्ट मान रखना है, ठीक। लेकिन उसके बाद अगर दूसरा फंक्शन है तो दूसरा फंक्शन में आपको क्वेश्चन को देखने के बाद ही दिमाग में समझ में आना चाहिए कि वह क्वेश्चन में क्या डायरेक्ट मान हम लोग रख सकते हैं या नहीं। तो क्वेश्चन को देखने के बाद आपको फील होगा कि इसमें डायरेक्ट मान जब हम लोग रखेंगे तो 0/0 आता है, जो मीनिंगलेस आता है, अनडिफाइंड आता है, यानी उसको हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे। तो इस तरह का अगर बातें आएगा तो आपको क्या चीज करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो आपको दिख जाएगा कि इसमें एक कॉमन फैक्टर क्या चाहिए, एक्स माइनस 1 है, जो नीचे वाले फंक्शन में दिया हुआ है। उसी तरह से आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन को देखने के बाद ही आपको लग जाएगा कि इसमें कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या चाहिए, जैसे एक्स माइनस 3 नीचे में है तो उसी तरह से एक्स माइनस 3 ऊपर में भी है। जैसे एक बार इसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे, एक बार प्लस साइन के साथ, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे में क्या चाहिए, एक्स माइनस 3। अब ये दोनों कट जाएगा, जैसे ही ये दोनों कटेगा तो ये लिमिट एक्स टेंस टू 3, इधर हो जाएगा एक्स प्लस करते 3। अब जब इसमें मान रखिएगा तो आपके पास इसका मान क्या निकलेगा, इसका मान निकल जाएगा 3 प्लस 3, यानी टोटली आंसर कितने निकल जाएगा 6। अब इसमें भी आप अगर डायरेक्ट मान रखिएगा तो डायरेक्ट मान 0/0 आता है, जो अनडिफाइंड है, मीनिंग लेस है। तो इस तरह की बातें को आपको क्या चीज करना है, समझना पड़ेगा। क्या चीज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जा करके आप क्वेश्चन को क्या चीज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसका बाद अगला एग्जाम्पल जब आपको लेना है 3 नंबर एग्जाम्पल, तो 3 नंबर एग्जाम्पल आपको क्या चीज करना है, लिमिट क्या चीज, लिमिट एक्स टेंस टू कुछ भी ले सकते हैं, जिससे एक्स स्क्वायर माइनस 4x फिर प्लस करते हैं 3, इसमें भी क्या चीज एक्स माइनस 1, यही। यानी कि इस तरह का कोई भी फंक्शन आपको क्या चीज करना है, ले लेना है। जैसे ही फंक्शन आप लेते हैं तो वह फंक्शन को क्या चीज करना है, देख करके आपको फाइंड करना है कि वह फंक्शन क्या होगा, ठीक। यहाँ एक्स टेंस टू कितने है, 1 है। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को भी आप देखिएगा, तो जब आप एक मान रखिएगा, जैसे ही एक मान इसमें रखिएगा तो ये भी इसका मान एक रखिएगा तो 1 प्लस 3 4 माइनस 4, यानी हो जाएगा ऊपर में क्या चीज 0। फिर यहाँ भी एक रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, ये भी मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस है। यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें डायरेक्ट मान नहीं रखा जाता है। अब इसका हम लोग क्या चीज करेंगे, कॉमन फैक्टर। जैसे ही कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर, क्या आपको मालूम है ऊपर का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा। आप ऊपर को जब लिखिएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको 3x माइनस एक्स फिर प्लस 3, फिर नीचा में आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1। अब इसी को जब आप लिखिएगा तो ये लिमिट के साथ x टेंस टू 1, ये हो जाएगा क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फिर माइनस 3x प्लस 3, नीचा में आपके पास क्या चीज है, x माइनस 1, ये। अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि इस सब में कॉमन फैक्टर क्या आता है। इस सब में जब कॉमन फैक्टर फाइंड कीजिएगा तो इसमें कॉमन फैक्टर है एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 1, फिर माइनस इसमें से कॉमन फैक्टर 3 लेंगे तो एक्स माइनस 1, फिर नीचा में आपके पास क्या चीज है, एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस क्या चीज है 1 है। अब ये चीज अगर है तो अब थोड़ा सा हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसमें भी जब आप लोग कॉमन लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू तो 1 है, ये है। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस 1 जो है कॉमन चल जाएगा, इधर जो बचेगा एक्स माइनस 3 बचेगा, नीचा में भी क्या चीज बचेगा, एक्स माइनस 1। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये छोटा लिमिट बचेगा एक्स टेंस टू 1, इधर हो जाएगा एक्स माइनस 3। अब जब भी इसमें 1 मान रखिएगा तो 1 मान रखिएगा तो -2 आंसर आएगा।
यानी कि बस ये सब बातें हैं जो आपको क्या चीज करना है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। जब आप ध्यान में रखिएगा तो शायद आपको जो है लिमिट बनाने में क्या चीज होगा, आसान होगा। अगर आप ध्यान नहीं रखिएगा तो लिमिट बनाना आसान नहीं होगा। अब कुछ कंजुगेट फंक्शन जो है उसको जब हम लोग फाइंड करते हैं तो क्या चीज करते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक, अब जो हम लोग के पास कुछ फंक्शन होती है उसमें जब हम लोग लिमिट फाइंड करते हैं तो यानी क्या होता है, रूल 1 और रूल 2 पढ़े। रूल 1 में हम लोग क्या चीज किए, कोई भी फंक्शन है उसमें डायरेक्ट मान रखे। कोई भी फंक्शन है उसमें हम लोग क्या चीज करते हैं, डायरेक्ट मान रखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद जैसे ही हम लोग के पास है रूल 2 आता है। रूल तो जैसे ही आपके पास अब रूल क्या चीज है, 3 है। अब रूल 3 में क्या चीज करता है, कोई भी फंक्शन अगर आएगा तो आपको क्या चीज करना है, 9th क्लास में पढ़े हैं, हर परिमेयकरण करना है। क्या चीज करना है, हर परिमेयकरण करना है। हर परिमेयकरण जैसे ही आप कीजिएगा तो क्वेश्चन क्या चीज कर पाइएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन जब आएगा 3 नंबर में तो कोई भी फैक्टर को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, यानी कि सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आपको क्या चीज करना है, क्वेश्चन को यानी कंजुगेट है, कंजुगेट फंक्शन को आपको हर परिमेयकरण करना है। जैसे आप हर परिमेयकरण कीजिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी हम लोग क्या चीज करेंगे, अब कोई भी फंक्शन है तो इसमें भी हम लोग क्या चीज करेंगे, रूल 3 में, रूल 3 में आपको क्या चीज करना है, एग्जाम्पल से समझना है। रूल 3 में हम लोग क्या चीज करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे कि हम लोग जो है कोई भी क्वेश्चन आएगा तो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसको हमको क्या चीज करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा।